गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम फूरियर सीरीज इन द इंटरवल -l to l फाइंड करने जा रहे थे। सो -l to l इंटरवल इज ऑल्सो द फुल रेंज। ओके, सो इससे पहले के लेक्चर में भी मैंने फुल रेंज एक्सप्लेन की थी। उसमें हमने देखा था इंटरवल c,c+2l 0,2l और बाद में 0,2π। अगर हमने c,c+2l में c की वैल्यू -π पुट कर दी या तो फिर -l पुट कर दी, c,c+2l में c की वैल्यू अगर हमने -l पुट कर दी तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? देखिए -l, -l+2l क्या आएगा? -l,l। ओके, सो -l,l इज ऑल्सो द फुल रेंज सीरीज। ओके, तो फिर से अपने फॉर्मूले सेम रहेंगे लाइक c,c+2l, बट यहाँ पर अलग क्या करना है? सो सी, let f of x be periodic function defined in interval -l,l, then सबसे पहले हमें करना है, क्या करना है? So first of all we check whether the function is even or odd। क्या करना है? फंक्शन इवन है कि ऑड है वो चेक करना है। सिर्फ किस इंटरवल के लिए? -l,l के लिए। इससे पहले हमने चेक नहीं किया है। ओके, मतलब हम कौन से इंटरवल के लिए सिर्फ इवन और चेक करने वाले हैं? जिनका मिड पॉइंट क्या होता है? 0 होता है ना। -l, l का जो मिड पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, वो क्या होता है? 0। तो इस टाइप के इंटरवल्स के लिए सिर्फ हम इवन और चेक करेंगे। ओके, सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ इवन फंक्शन। सो f of x is said to be even if f of -x equals to f of x, है ना। But how to find f of -x and how to check whether function is even or odd? So let us see the examples. Suppose f of x is equals to cos x, ओके, और मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन इवन है कि ऑड है, क्योंकि ऑड की भी डेफिनेशन देखिए। सो फंक्शन इज ऑड इफ f of -x इक्वल्स टू माइनस ऑफ f of x, है ना। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले x को -x से रिप्लेस करेंगे। अगर f of -x की वैल्यू f of x ही मिलती है देन फंक्शन इज इवन, बट इफ f of -x इक्वल्स टू माइनस ऑफ f of x देन इट इज ऑड। सो लेट्स सी, अगर मैंने यहाँ पर x को -x से रिप्लेस किया तो मुझे मिलेगा cos ऑफ -x, बट वी नो cos ऑफ -x इज cos x। मतलब आपको क्या मिला है? ओरिजिनल cos ऑफ x, दैट इज f of x। Means here we get f of -x equals to f of x. So what do we conclude? If f of -x is f of x, then function is said to be even, and that's why this cos x is even function. Okay. Similarly, suppose f of x is equals to -x². Okay, क्या है सपोज वैल्यू? -x²। So I want to check whether it is even or odd. So क्या करना है? x की जगह पर -x को रिप्लेस करना है। So already माइनस साइन इज हियर। ओके, नाउ x को -x से अगर मैंने रिप्लेस किया, so see this minus as it is, एंड निगेटिव का स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव। मतलब हमें मिलेगा यहाँ पर -x², और अपना ओरिजिनल फंक्शन भी क्या है? -x²। मीन्स इसे हम f of x से रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। सो f of -x इक्वल्स टू f of x, एंड दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज आल्सो इवन फंक्शन। ओके, नाउ आई टेक फर्दर एग्जांपल्स। सो सी, थर्ड वन, सपोज f of x इक्वल्स टू x³। ओके, इवन ऑड के लिए क्या करना है? अभी ध्यान में आया होगा, x को हम -x से रिप्लेस करेंगे। So there is cube of x, but x को -x से रिप्लेस करना है। ओके, सो निगेटिव की ऑड पावर क्या आती है? ऑलवेज निगेटिव, और x का क्यूब आएगा x³, है ना। बट अपना ओरिजिनल फंक्शन क्या है? f of x सिर्फ x³, और हमें क्या मिला है? -x³। ओके, सो माइनस एज इट इज, और x³ को हम रिप्लेस करेंगे f of x से। मतलब हमें क्या मिला है? f of -x इक्वल्स टू माइनस ऑफ f of x। मतलब अपना फंक्शन क्या है? ऑड है, राइट। फंक्शन क्या मिला है हमें? ऑड फंक्शन। ओके, सो x³ क्या है? ऑड फंक्शन। ओके, देन फोर्थ एग्जांपल, सपोज f of x इक्वल्स टू sin 2x। ओके, क्या है? sin 2x। फिर से इवन ऑड के लिए x की जगह पर -x पुट करो। सो साइन ऑफ 2 इंटू x को -x से रिप्लेस करेंगे, मतलब एंगल क्या आएगा? -2x। बट वी नो साइन ऑफ -θ इज
माइनस साइन थीटा, सो साइन माइनस 2x क्या आएगा, माइनस साइन 2x, बट साइन 2x मतलब क्या है अपना, साइन 2x इज ओनली एफ ऑफ एक्स, सो हमें क्या मिला यहाँ पर, सो इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स, है ना। सो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या मिली है, माइनस एफ ऑफ एक्स, एंड दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज ऑड. Okay, so in this way we check whether the function is even or odd. Only for which interval, only for minus L to L. Okay, माइनस पाई टू पाई भी इसी टाइप में मुड़ता है, माइनस 2,2 भी आएगा, है ना। मतलब जिन इंटरवल का मिड पॉइंट क्या है, 0 है, उनके लिए हम क्या चेक करेंगे, वेदर द फंक्शन इज इवन और ऑड. ओके, नाउ रिमेंबर दिस डेफिनेशंस ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन. अब देखिए, so suppose this f of x is defined in minus l comma l, तो हमने क्या किया, इवन और चेक किया. सपोज f of x is even, then in that case we directly take bn equals to 0. No need to find bn. Okay, so we directly take bn equals to 0, मतलब अपने एफर्ट्स कम होने वाले हैं. ओके, अगर आपने इवन और चेक किया तो एफर्ट्स कम हो गए, अगर आपने इवन और चेक नहीं किया तो आपको bn फाइंड करना होगा मैन्युअली, बट मैन्युअली फाइंड करने के बाद भी आपको bn की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी. सो बेटर वे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक इवन ऑड. ओके, सो सपोज f of x इज इवन फंक्शन, देन वी डायरेक्टली टेक bn इक्वल्स टू 0. तो अपनी फोरियर सीरीज में क्या चेंज आएगा, अपनी फोरियर सीरीज क्या होती है, f of x इक्वल्स टू a0/2 प्लस समीशन स्टार्ट होगा 1 to infinity an cos n pi x by l प्लस अपनी फोरियर सीरीज में क्या होता है, प्लस bn साइन n pi x by l, बट bn की वैल्यू अगर 0 है तो अगली टर्म क्या होगी, 0. ओके, तो हमें यहाँ पर सिर्फ कौन से कोएफिशिएंट्स फाइंड करने हैं, a0 और an. फिर से हम यहाँ पर अपने यूजुअल फॉर्मूले यूज करेंगे. क्या होते हैं अपने यूजुअल फॉर्मूले, 1/l, a0 का फॉर्मूला है 1/l इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम इंटीग्रेशन ओवर द गिवन इंटरवल. तो गिवन इंटरवल क्या है, माइनस l l f of x dx. वैसे हम an को डिफाइन करते हैं 1/l इंटू इंटीग्रेशन ऑन गिवन इंटरवल f of x cos n pi x by l. bn 0 है. ओके, बट इवन ऑड फंक्शंस के लिए एक बात आपको ध्यान रखनी है, माइनस l टू l, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस l टू l इज 2 times 0 to l. सिर्फ कौन से फंक्शंस के लिए, इवन ऑड फंक्शंस के लिए. Actually not for even odd functions. Concept is that, so let us see the concept. Integration from minus l to l of even function. Even function होता है 2 times integration from 0 to l of that function. Okay, बाद में दूसरा कंसेप्ट है integration from minus l to l of odd function is always equals to 0. और इसी कंसेप्ट की वजह से अपने bn की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है. ओके, bn की वैल्यू क्यों 0 होती है, तो उसके पीछे देखिए. हाँ, अब यहाँ पर देखिए f of x हमने अभी अभी क्या बताया, इवन फंक्शन है, राइट. f of x अगर इवन है, कोसाइन फंक्शन भी इवन फंक्शन होता है. आपको ध्यान में रखना है, कोसाइन इज इवन फंक्शन, साइन इज ऑड फंक्शन. ओके, अब देखिए दो इवन फंक्शन का प्रोडक्ट क्या आता है ना. सो अगर मेरे पास दो इवन फंक्शंस है तो इनका जो प्रोडक्ट है वो भी इवन फंक्शन आता है. ठीक है, अब इसे ध्यान में रखने के लिए एक बात आपको ख्याल में रखनी है कि इवन को हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और ऑड को हम निगेटिव कंसिडर करेंगे. ठीक है, तो जैसे अपने निगेटिव पॉजिटिव साइंस के मल्टीप्लिकेशंस के रूल है, उसी तरह से इवन ऑड फंक्शंस के भी रूल है. तो वो देखिए रूल्स क्या है. सो सपोज यू हैव गिवन वन इवन फंक्शन एंड वन ऑड फंक्शन, है ना. तो अभी अभी मैंने बताया इवन को हम पॉजिटिव साइन कंसिडर करेंगे और ऑड को हम निगेटिव साइन कंसिडर करेंगे. और हमें मालूम है कि निगेटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज क्या आता है, निगेटिव. और निगेटिव साइन हम ऑड फंक्शन के लिए बोल रहे हैं, इसलिए इवन और ऑड फंक्शन का प्रोडक्ट क्या आएगा, ऑड फंक्शन. अगर आपके पास दो ऑड फंक्शंस का प्रोडक्ट दिया है, क्या दिया है, दो ऑड फंक्शंस. ऑड फंक्शन मतलब निगेटिव एंड निगेटिव साइन. निगेटिव निगेटिव ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है. और पॉजिटिव साइन मतलब क्या, इवन फंक्शन.
ओके इसलिए अगर आपके पास दो और फंक्शन है तो उनका प्रोडक्ट ऑलवेज क्या मिलेगा, इवन। एक इवन फंक्शन है, एक ऑड फंक्शन है, देन द प्रोडक्ट विल बी ऑड फंक्शन। ओके और अभी जो मैंने रिजल्ट्स बताए थे कि इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस एल टू एल या तो फिर कोई भी इंटरवल लाइक माइनस ए कॉमा ए, इसका माइनस ए कॉमा ए एंड इंटीग्रेशन ऑफ इवन फंक्शन इज ऑलवेज क्या होता है, अगर आपके पास इवन फंक्शन है इंटीग्रेंड में तो इसका इंटीग्रेशन आता है 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a ऑफ दैट फंक्शन। ओके और अगर आपके पास फंक्शन है माइनस ए टू ए of odd function, then their integration is always 0, no need to find their value. Okay, so remember these rules. So with the help of this, so see, suppose I have function say or integrand minus a to a sin x into cos 5x dx. So what do you think, what will be integration of this function? तो अभी अभी मैंने बताया है आपको कि इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए टू ए ऑफ ऑड फंक्शन क्या होता है, 0 है ना। और साइन एक्स क्या है, ऑड फंक्शन मतलब निगेटिव साइन। कोसाइन फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन मतलब पॉजिटिव साइन। और निगेटिव इंटू पॉजिटिव मतलब ये कंप्लीट टर्म क्या आएगी, निगेटिव। और निगेटिव मतलब क्या, ऑड फंक्शन। सो एक कंप्लीट इंटीग्रेंड क्या है अपना, ऑड फंक्शन। एंड वी नो इंटीग्रेशन from minus a to a of odd function is always equals to 0, so its value is 0. Okay or this result is applicable if and only if limits are like this, minus a to a, minus 1 to 1, minus pi to pi, minus l to l, then and then only this result is true. Okay, so remember this thing, and that's why due to this fact this bn becomes 0, because what is the formula of bn? bn का formula होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। और साइन क्या है, ऑड फंक्शन है मतलब निगेटिव साइन है ना। और एफ ऑफ एक्स अभी अभी हमने बताया कि क्या है, एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन है मतलब पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या आता है, निगेटिव, मतलब ये क्या है, negative मतलब odd function, and that's why its integration is 0 since your limit is from minus l to l. इसीलिए bn की वैल्यू यहाँ पर क्या मिली है हमें, 0 बनी है। ओके सो रिमेम्बर दिस, if function is this f of x is even, then we directly take bn equals to 0 and we find only values of a0 and an। और जैसे कि मैंने बताया f of x इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन को हम माइनस एल टू एल इंटीग्रेशन को 2 टाइम्स 0 टू एल भी लिख सकते हैं। सो यू मे यूज दिस रिजल्ट a0 इक्वल्स टू 2 अपॉन एल इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एल एफ ऑफ एक्स dx। क्या चेंज किया मैंने यहाँ पर, सिर्फ माइनस एल टू एल को हमने रिप्लेस किया 2 टाइम्स 0 टू एल। ओके एंड दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ दिस इंटीग्रेंड इज इवन। अदरवाइज जैसे कि हमने पहले जो टाइप लिए 0,2l 0,2π उनमें ये चीज अप्लाई नहीं होगी। ओके देन an का फॉर्मूला क्या चेंज होगा, देखिए an का फॉर्मूला आएगा फिर से एफ ऑफ एक्स इवन है, कॉस भी इवन है, तो इवन का प्रोडक्ट क्या आएगा, इवन मतलब पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव, मतलब रिजल्ट इज इवन है ना। सो दिस कंप्लीट इंटीग्रेंड क्या है, ये कंप्लीट इंटीग्रेंड अपना इवन है। तो इवन फंक्शन के लिए हम माइनस एल टू एल को रिप्लेस कर सकते हैं 2 टाइम्स 0 टू एल से, बिल्कुल कर सकते हैं बिकॉज दिस इज इवन फंक्शन। ओके सो यू मे यूज दिस रिजल्ट 2 बाय एल इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एल एफ एक्स इंटू कॉस एन पाई एक्स बाय एल dx। आया ध्यान में, यहाँ पर हम डायरेक्टली बी एन को 0 लेंगे और माइनस एल टू एल को आप 2 टाइम्स 0 टू एल से रिप्लेस कर सकते हैं। That's it. Okay. Now, अगर आपका फंक्शन ऑड है, so second case, if f of x is odd function, then a0 equals to 0. We directly take a0 equals to 0 and an equals to 0.
तो a0 भी 0 है, an भी 0 है, मतलब हमें सिर्फ एक ही कोएफिशिएंट फाइंड करना है, दैट इज bn। ओके, सो अपनी फूरियर सीरीज क्या आएगी, देखिए यहाँ पर a0/2 की टर्म आएगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि a0 की वैल्यू क्या है? 0। ओके, सो वी डायरेक्टली टेक दिस टर्म, सो समीशन वेयर n वैरिंग फ्रॉम 1 to infinity, an cos की टर्म भी नहीं लेनी है बिकॉज an इज 0। ओके, सो सिंपली यहाँ पर क्या आएगा? bn sin n pi x अपॉन l। ओके, और फिर से यहाँ पर अपना bn का फॉर्मूला क्या आता है? bn इज, अपना यूजुअल फॉर्मूला होता है 1/l इंटू इंटीग्रेशन ऑन गिवन इंटरवल f ऑफ x। हाँ, bn के फॉर्मूला में f ऑफ x के साथ होता है sin n pi x अपॉन l dx। ओके, और फिर से देखिए यहाँ पर अपना f ऑफ x क्या है? ऑड फंक्शन, दैट इज नेगेटिव साइन। साइन इज आल्सो ऑड फंक्शन, दैट इज नेगेटिव साइन, और दो नेगेटिव साइंस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या? इवन फंक्शन, मतलब दिस इंटीग्रांड इज इवन फंक्शन। ये कंप्लीट फंक्शन क्या है? इवन फंक्शन, और इवन फंक्शन को हम 2 times 0 to l से रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, एंड हेंस यू मे राइट इट एज 2 times 0 to l, ओके, f of x into sin n pi x by l dx। so this is very simple, बट इवन और सिर्फ आपको कब चेक करना है? अगर इंटरवल क्या दिया है? -l to l के फॉर्म में, मतलब उनका मिड पॉइंट अगर 0 है, देन एंड देन ओनली वी चेक इवन एंड ऑड। ओके, नाउ लेट अस सी द एग्जांपल्स। Now see the first example. Prove that cos x minus cos 2x by 4 plus cos 3x by 9 minus cos 4x by 16 plus up to so on represents the function pi square by 12 minus x square by 4, and this function is defined in minus pi comma pi। तो देखिए यहाँ पर इंटरवल माइनस पाई कॉमा पाई, मतलब माइनस एल कॉमा एल के फॉर्म में है, राइट? तो सबसे पहले हमें क्या करना है? वी चेक वेदर द फंक्शन इज इवन और ऑड। फंक्शन अगर इवन है तो डायरेक्टली bn इक्वल टू 0 लेंगे, अगर ऑड है तो a0 और an को हम 0 लेंगे। ओके, सो बट व्हाट इज द फंक्शन? तो दिस इज आवर फंक्शन f ऑफ x, और हमें प्रूव करना है कि इसकी फूरियर सीरीज इज नथिंग बट दिस सीरीज एक्सपांशन। ओके, सो लेट्स सी, we have given function f of x, that is pi square by 12 minus x square by 4, and this function is defined in minus pi comma pi। और हमें मालूम है कि अगर इंटरवल में पाई है तो एंगल में पाई नहीं आएगा, है ना? तो एंगल सिर्फ क्या आएगा? nx, जो अपने पहले के कंसेप्ट है, बस सेम कंसेप्ट यहाँ पर यूज करने हैं, सिर्फ इवन और चेक करना है। ओके, सो वी चेक वेदर द फंक्शन इज इवन और ऑड। क्यों इवन और चेक करना है? क्योंकि इंटरवल -l to l या तो फिर -pi to pi फॉर्म में है ना? तो इवन और के लिए हम क्या करते हैं? x को -x से रिप्लेस करते हैं। सो f ऑफ -x देखिए, पाई स्क्वायर बाय 12 एज इट इज रहेगा, क्योंकि उसमें x की टर्म ही नहीं है। माइनस यहाँ पर x को अगर मैंने -x से रिप्लेस किया तो -x स्क्वायर अपॉन 4 विच इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 12 माइनस निगेटिव का स्क्वायर ऑलवेज क्या आता है? पॉजिटिव, मतलब -x का स्क्वायर आएगा x स्क्वायर अपॉन 4। तो फंक्शन में x को -x से रिप्लेस करने के बाद कुछ चेंज हुआ है क्या? देखिए, पाई स्क्वायर बाय 12 एज इट इज, माइनस साइन एज इट इज, x स्क्वायर बाय 4 पे एज इट इज, मतलब f ऑफ -x रिप्रेजेंट f ऑफ x। ओके, सो दिस इज आवर f ऑफ x। ओके, सो अगर f ऑफ -x इक्वल्स टू f ऑफ x रहता है, देन व्हाट वी से? then function is said to be even। okay, therefore f of x is even function, और अगर फंक्शन इवन है तो we directly say that bn equals to 0। okay, so bn equals to 0। अगर bn 0 है तो अपनी फूरियर सीरीज क्या आएगी? therefore फूरियर सीरीज ऑफ f of x in -pi to pi क्या आएगी? हाँ, और अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप n pi x अपॉन यल, दैट इज एंगल की वैल्यू भी यहाँ पर निकाल सकते हैं, बट इंटरवल में पाई दिया है इसलिए हम डायरेक्टली एंगल क्या लेते हैं यहाँ पर?
वैल्यू अगर हमने पाई पुटअप कर दी तो पाई पाई गेट कैंसिल और एंगल क्या मिलेगा हमें एन एक्स, और एल की वैल्यू क्या है, इसे अगर हमने माइनस एल टू एल के साथ में कंपेयर किया तो एल इज इक्वल्स टू पाई। ओके ना, सो फूरियर सीरीज आएगी अपनी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू a0/2 है ना, सिर्फ bn 0 है, प्लस समीशन स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी an cos, एंगल क्या है अपना इंटरवल में पाई है इसलिए एन एक्स, वी डिनोट इट इक्वेशन नंबर 1। अब a0 फाइंड करना है, सो सी a0 is 1 by L, that is 1 by pi into integration from minus L to L, that means minus pi to pi f of x dx है ना, बट माइनस पाई टू पाई को ही आप 2 टाइम्स 0 टू पाई भी ले सकते हैं, तो 2 बाई पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई, और एफ एक्स क्या है अपना एफ एक्स पाई स्क्वायर बाय 12 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, और हम इसका लेंगे इंटीग्रेशन। ओके, तो a0 इक्वल्स टू 2 बाई पाई एज इट इज, पाई स्क्वायर बाय 12 तो कांस्टेंट है। ओके, सो पाई स्क्वायर बाय 12 कांस्टेंट एज इट इज, मतलब हम सिर्फ इंटीग्रेशन लेंगे dx का, है ना, पाई स्क्वायर बाय 12 dx का इंटीग्रेशन, तो dx का इंटीग्रेशन क्या आता है सिंपली x माइनस, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है एक्स क्यूब बाय 3 है ना, तो एक्स क्यूब बाय 3 इंटू 4 आएगा 12। ओके, और लिमिट्स अप्लाई करेंगे, क्या है एक्स की लिमिट 0 टू पाई, नाउ अप्लाई लिमिट्स, तो इक्वल्स टू 2 बाय पाई, अपर लिमिट, इस टर्म का हम अपर लिमिट फाइंड करेंगे, अपर लिमिट के लिए एक्स को पाई से रिप्लेस करेंगे, सो पाई क्यूब बाय 12 माइनस सेम टर्म का लोअर लिमिट, एक्स को हम 0 से रिप्लेस करते हैं तो लोअर लिमिट आएगा 0। ओके, अब नेक्स्ट टर्म के लिए अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस पाई क्यूब बाय 12, ओके, और लोअर लिमिट क्या आएगा इसका 0 ना, पाई क्यूब बाय 12, पाई क्यूब बाय 12 गेट कैंसिल, सो a0 की वैल्यू भी हमें क्या मिली है यहाँ पर 0। ओके, नाउ वी फाइंड an is 1 by pi इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, फिर से माइनस पाई टू पाई को हम 2 टाइम 0 टू पाई रिप्लेस करेंगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुटअप कर दी और कॉस एन एक्स डी एक्स। अब क्या है यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन है, दिस इज one function, this is another one, so here we use generalized integration by parts, so by using generalized integration by parts, तो उसके लिए हम सबसे पहले u और v चूज करेंगे, so this first bracket is algebraic function and second cos nx is trigonometric, so this is our u and this is our v। okay, so क्या होता है generalized by parts, first function as it is, first function क्या है अपना, सबसे पहले 2 by pi, then first function as it is, that is pi square by 12 minus x square by 4 into integration of second function, cos का integration होता है sin, so sin nx divided by derivative of angle is n minus derivative first bracket, अब pi square by 12 तो constant है, उसका derivative आएगा 0 minus derivative of x square is 2x, so we get minus 2x upon 4, और माइनस 2x अपॉन 4 इज माइनस x बाय 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन होता है माइनस कॉस nx डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ एंगल करने से यहाँ पर आ जाएगा n स्क्वायर, देन अल्टरनेट प्लस माइनस साइन, सो प्लस, देन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट इज माइनस 1 बाय 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ब्रैकेट आएगा माइनस n एज इट इज, कॉस का इंटीग्रेशन आएगा साइन nx डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ एंगल करने से n क्यूब। ओके, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन, सो माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट ब्रैकेट कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव आएगा 0, सो रिमेनिंग टर्म्स बिकम्स 0। नाउ अप्लाई लिमिट्स, क्या है अपने लिमिट्स 0 टू पाई। ओके, और लिमिट्स अप्लाई करते वक्त सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स चेक करनी है। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स होती है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में अगर हमने लिमिट्स पुटअप किए तो x की वैल्यू अगर पाई पुटअप कर दी, सो वी चेक फॉर फर्स्ट टर्म, ठीक है,
तो फर्स्ट टर्म में अगर मैंने x की वैल्यू पाई रख दी तो साइन n पाई मिलेगा, बट साइन n पाई क्या होता है, 0 होता है ना। अब लोअर लिमिट के लिए x को हम 0 से रिप्लेस अगर करते हैं तो साइन 0 भी क्या होता है, 0 है ना। तो इसलिए इसके अपर और लोअर दोनों भी लिमिट्स 0 बनेगी। अब वी टर्न टुवर्ड्स सेकेंड टर्म। अब देखिए an आएगा, so 2 by pi as it is, this first term becomes 0. Okay, now there are 3 negative signs, minus minus becomes plus, now plus into minus is minus. Okay, अब x को pi से replace करेंगे, so we get pi by 2 into cos n pi. अब cos n pi की वैल्यू क्या होती है, cos n pi is minus 1 to the power n, है ना। तो इसलिए यहां पर मिलेगा माइनस 1 टू द पावर n अपॉन n स्क्वायर। ये क्या मिला है हमें, अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट के लिए हम 0 पुट अप करेंगे, ठीक है। सो ड्यू टू लोअर लिमिट फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक नेगेटिव साइन। सो देखिए यहाँ पर अगर मैंने x को 0 से रिप्लेस किया सो दिस टर्म बिकम 0, और 0 इंटू दिस फंक्शन मतलब कंप्लीट लोअर लिमिट क्या बन जाएगा, 0। ओके, सो इट्स लोअर लिमिट इज 0। नाउ वी टर्न टुवर्ड्स नेक्स्ट टर्म। अब देखिए नेक्स्ट टर्म में अगर हमने x को पाई से रिप्लेस किया तो फिर से यहाँ पर मिलेगा साइन n पाई, एंड साइन n पाई क्या होता है, 0। ओके, मतलब इसका अपर लिमिट 0 आएगा, और लोअर लिमिट के लिए x को 0 से रिप्लेस करने के बाद साइन 0 इज अगेन 0, सो बोथ लिमिट्स आर 0। सो an मिलता है 2 by pi इंटू दिस माइनस पाई बाई 2, तो यहाँ पर माइनस साइन पाई बाई 2 इंटू माइनस 1 रेज टू n अपॉन n स्क्वायर। पाई गेट कैंसल, 2 गेट कैंसल, है ना। सो an की वैल्यू हमें मिलती है माइनस ऑफ माइनस 1 रेज टू n अपॉन n स्क्वायर। ओके, और फाइनली क्या करना है, a0 और an की वैल्यू हम फोरियर सीरीज में पुट अप करेंगे, और bn तो ऑलरेडी 0 है ना। सो रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज इज, तो रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज आएगी अपनी, हाँ, a0 को हम 0 से रिप्लेस करेंगे। तो रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज इज f ऑफ x इक्वल्स टू, और f ऑफ x की वैल्यू क्या है, पाई स्क्वायर बाय 12 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू a0 अपॉन 2, बट a0 भी 0 है ना। सो 0 प्लस समीशन n वैरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी an इंटू cos nx। अब an क्या है, माइनस 1 रेज टू n अपॉन n स्क्वायर इंटू cos nx। ओके, बट हमें सिर्फ फोरियर सीरीज नहीं पूछी है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें एक सीरीज एक्सपांशन दी गई थी, है ना, कि शो दैट cos। नाउ वी एक्सपांड दिस समीशन, so we get the series. So for n equals to 1 we get minus of minus 1 raised to 1, and we know even power of negative is always positive and odd power of negative is always negative, है ना। तो अगर मैंने -1 की फर्स्ट पावर ली तो मुझे क्या मिलेगा, -1। सो माइनस माइनस बिकम्स +1 अपॉन 1 स्क्वायर इंटू कॉस n की वैल्यू हम 1 पुट कर रहे हैं, सो कॉस x। ओके, नाउ समीशन मीन्स व्हाट, एडिशन। नाउ वी पुट n इक्वल्स टू 2, तो क्या आएगा, -1 रेज टू 2 प्लस 1 इंटू दिस माइनस, सो वी गेट हियर माइनस कॉस 2x अपॉन 2 स्क्वायर। फिर से यहाँ पर प्लस, अब n इक्वल्स टू 3 पुट अप करने के बाद -1 क्यूब क्या आएगा, -1, एंड माइनस ऑफ -1 इज +1 अपॉन 3 स्क्वायर इंटू cos 3x, दैट इज cos 3x अपॉन 3 स्क्वायर। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म आएगी cos 4x अपॉन 4 स्क्वायर अप टू सो ऑन। ओके, दैट मीन्स f ऑफ x इज इक्वल्स टू cos x माइनस cos 2x अपॉन 4 प्लस cos 3x बाय 9 माइनस cos 4x by 16 up to so on. Okay, and this is nothing but our required series. Okay, and hence pi square by 12 minus x square by 4 represent this series. Okay,
So in this way we solve the examples of even odd function. Now let us take second example of even odd function. So obtain the Fourier series of x cube in minus L less than x less than L. ओके, तो फिर से माइनस एल टू एल में हम सबसे पहले क्या करते हैं, वी चेक वेदर द फंक्शन इज इवन और ऑड. ओके, सो गिवन फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब. तो पहले हम उसको थोड़ा सा नेम दे देंगे. सो वी डिनोट फंक्शन बाय एफ ऑफ एक्स. So f of x is x cube defined in interval minus L less than x less than L. ओके, अब क्या करना है, इवन ऑड के लिए हम क्या करते हैं, x की जगह पर माइनस एक्स पुट करते हैं. तो यहाँ पर आएगा माइनस एक्स क्यूब. राइट, सो माइनस एक्स क्यूब. निगेटिव की ऑड पावर क्या होती है, निगेटिव और एक्स क्यूब है ना. बट एफ ऑफ एक्स क्या डिनोट करता है, सिंपली एक्स क्यूब. तो यहाँ पर माइनस साइन भी है. सो माइनस ऑफ एक्स क्यूब को हम डिनोट करते हैं एफ ऑफ एक्स. सो यहाँ पर हमें क्या मिला, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स. एंड देयरफॉर एफ ऑफ एक्स क्या है, ऑड फंक्शन है ना. और ऑड फंक्शन के लिए हम डायरेक्टली क्या लेते हैं, ए जीरो इक्वल्स टू जीरो और ए एन इक्वल्स टू जीरो है ना. नो नीड टू फाइंड ए जीरो एंड ए एन. ओके, देयरफॉर ए जीरो इक्वल्स टू जीरो एंड ए एन इक्वल्स टू जीरो. मतलब हमें अब सिर्फ क्या फाइंड करना है, बी एन फाइंड करना है. ओके, अगर आपने इवन ऑड नहीं चेक किया तो आपको ए जीरो, ए एन एज वेल एज बी एन तीनों भी कोएफिशिएंट्स फाइंड करने होंगे. ओके, एंड दैट्स व्हाई हियर वी चेक इवन ऑड. अब देयरफॉर रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज में सिर्फ क्या आएगा, ओनली बी एन की टर्म आएगी. ओके, नाउ वी फाइंड बी एन. क्या होता है अपना बी एन का फॉर्मूला, सो बी एन इज 1 बाय एल है ना. अब एल की वैल्यू क्या है यहाँ पर, स्मॉल एल. सो एल इनटू गिवन इंटरवल पर हम इंटीग्रेशन लेते हैं. तो क्या है इंटरवल, माइनस एल टू एल. और बी एन का फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एंगल आएगा एन पाई एक्स अपॉन कैपिटल एल की वैल्यू क्या है यहाँ पर, स्मॉल एल डी एक्स. ओके, इक्वल्स टू, ना सिंस एफ ऑफ एक्स और फंक्शन है ना, तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, माइनस एल टू एल को हम 2 टाइम्स 0 टू एल से रिप्लेस कर सकते हैं. सो 2 बाय एल इंटू, यहाँ पर 2 लेने के बाद सडनली इंटरवल आएगा 0 टू एल. ठीक है, माइनस एल टू एल नहीं लेना है, यहाँ पर मैंने 2 लिया. अब एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब इंटू साइन एन पाई एक्स बाय एल डी एक्स. ओके, now we evaluate this integration with the help of generalized integration by parts. Okay, so by using generalized integration by parts, हाँ, तो यहाँ पर पहले according to Liet rule u and v select करने हैं. so u क्या है यहाँ पर, x cube is u and this sin function is our v. Okay, so bn is 2 by l into, जनरलाइज में हम क्या करते हैं, सिंपल बाय पार्ट्स की जैसे स्टार्ट होगी. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन. तो एक्स क्यूब को एज इट इज रखना है इनटू साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, और एंगल क्या है, एन पाई एक्स बाय एल डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ एंगल. यहाँ पर एंगल का डेरिवेटिव आएगा पाई एक्स अपॉन एल, तो कांस्टेंट है, और एक्स का डेरिवेटिव 1, मतलब डेरिवेटिव क्या आएगा, एन पाई एक्स अपॉन एल. Okay, alternate plus minus, derivative of first function is x cube का derivative is 3x square into minus cos का integration आएगा minus sin n pi x by l divided by derivative of angle करने के बाद यहाँ पर मिलेगा n square pi square by l square. Then alternate plus minus, so अब अगली साइन आएगी प्लस, डेरिवेटिव ऑफ 3x square क्या आएगा, 6x स्क्वायर, सॉरी 6x इंटू डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, साइन का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस, और ऑलरेडी माइनस साइन है तो क्या बन जाएगा, प्लस कॉस एन पाई एक्स बाय एल. डेरिवेटिव ऑफ एंगल से डिवाइड करने के बाद एन क्यूब पाई क्यूब बाय एल क्यूब. ओके, अल्टरनेट प्लस माइनस, सो माइनस 6x का डेरिवेटिव आएगा 6
इंटू कॉस का इंटीग्रेशन आएगा साइन एन पाई एक्स बाय एल डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ एंगल करने से n रेज टू 4 पाई रेज टू 4 l रेज टू पावर 4। अब नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन अगर कांस्टेंट आता है तो नेक्स्ट टर्म में क्या हो गया, क्या होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, तो आगे जाने में कुछ पॉइंट है क्या, नहीं है ना। अगर फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट है मतलब आपका बाय पार्ट्स यहाँ पर स्टॉप हो रहा है। ओके, अप्लाई लिमिट्स क्या है, लिमिट्स 0 टू l। ओके, सो 0 टू l, ठीक है ना। bn इक्वल्स टू, अब देखिए फर्स्ट टर्म में कोसाइन टर्म है ना, तो कोसाइन टर्म में अगर हम अपर लिमिट पुट अप करते हैं, x की वैल्यू अगर मैंने l पुट कर दी तो यहाँ पर क्या होगा, cos n पाई l अपॉन l, है ना। तो l यहाँ पर कैंसिल होगा और सिर्फ क्या बचेगा, cos n पाई, और cos n पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 टू द पावर n। मतलब हम इसका अपर लिमिट फाइंड कर सकते हैं। ओके, मतलब ये वाली टर्म नॉन जीरो मिलेगी और फिर से ये कोसाइन वाली टर्म नॉन जीरो मिलेगी। बट व्हाट अबाउट दिस साइन टर्म, अगर मैंने इस साइन टर्म में x को l से रिप्लेस किया देन वी गेट साइन n पाई x n पाई l अपॉन l, दैट मीन्स साइन n पाई, बट साइन n पाई क्या होता है, 0। मतलब यहाँ पर अपर लिमिट के लिए साइन की टर्म 0 होगी, मतलब ये सेकेंड टर्म 0 होगी और फिर से यहाँ पर one more term of sin is there, so this second and fourth term becomes 0। फिर से जब आप लोअर लिमिट पुट अप करोगे तो साइन 0 क्या होता है, 0, मतलब सेकेंड टर्म का अपर और लोअर लिमिट दोनों भी 0 आने वाले हैं। फिर से जो लास्ट टर्म है उसका भी अपर और लोअर लिमिट 0 आने वाला है, मतलब नॉन जीरो वैल्यू सिर्फ किसकी मिलने वाली है, फर्स्ट और थर्ड टर्म की। ओके, तो यहाँ पर मैं bn को थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकती हूँ। सो मतलब हमें लिमिट सिर्फ फर्स्ट और थर्ड टर्म पर अप्लाई करने हैं। सो 2 बाय l, हाँ सिर्फ कौन सी टर्म नॉन जीरो मिलेगी, x क्यूब, या तो फिर आप इसे लिख सकते हैं, ये माइनस एन आगे ली तो -x क्यूब cos n पाई x बाय l डिवाइडेड बाय n पाई अपॉन l। ओके, इस पर लिमिट अप्लाई करना है, सेकेंड टर्म अपर लोअर लिमिट 0, हाँ थर्ड टर्म बचेगी प्लस 6x इंटू कॉस n पाई x बाय l अपॉन n क्यूब पाई क्यूब अपॉन l क्यूब। इस पर अब हम लिमिट्स लगाने वाले हैं 0 टू l फॉर दिस स्टेप। ओके, हमने ये दोनों टर्म्स क्यों नहीं लिखी, बिकॉज इनके अपर और लोअर लिमिट्स 0 हो रहे हैं। ठीक है, अब लिमिट्स अप्लाई करने हैं। सो फर्स्ट टर्म में अगर मैंने x को l से रिप्लेस किया तो यहाँ पर मिलेगा आपको cos n पाई और यहाँ पर मिलेगा -l क्यूब। ओके, सो bn आएगा 2 बाय l इंटू -l क्यूब cos n पाई, बट cos n पाई क्या आएगा, -1 रेज टू पावर n अपॉन n पाई बाय l। ठीक है, ये हुआ इसका अपर लिमिट, और लोअर लिमिट के लिए हम x को अगर 0 से रिप्लेस करते हैं तो ये वाली टर्म क्या बनेगी, 0, और 0 इंटू रिमेनिंग टर्म बिकम्स 0, मतलब इसका लोअर लिमिट क्या आने वाला है, 0। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म की तरफ मुड़ते हैं। यहाँ पर हमने x की वैल्यू अगर l पुट अप की तो हमें मिलेगा प्लस 6l इंटू cos n पाई, cos n पाई फिर से क्या आएगा, -1 टू द पावर n अपॉन n क्यूब पाई क्यूब अपॉन l क्यूब। और अब इसका लोअर लिमिट निकालने के लिए x को 0 से रिप्लेस करेंगे तो फिर से ये वाली टर्म 0, इसलिए कंप्लीट लोअर लिमिट 0। ओके, इक्वल्स टू, नाउ 2 बाय l से आप ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट उससे पहले n पाई बाय l को हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं। सो 2 बाय l इंटू -l क्यूब, हाँ या तो फिर कुछ कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ से, -1 टू द पावर n कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से हम l भी कॉमन ले सकते हैं, है ना। सो bn आएगा 2 बाय l इंटू -1 रेज टू n हमने कॉमन लिया और ये वाला l भी एक कॉमन लिया हमने, तो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा,
एल क्यूब से हमने एक एल बाहर निकाला है तो सिर्फ बचेगा माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, अब जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसका हम रेसिप्रोकल लेंगे, दैट इज एल अपॉन एन पाई। ओके, प्लस यहां से एल माइनस 1 टू द पावर एन बाहर गया तो सिर्फ बचेगा 6 अपॉन ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसका रेसिप्रोकल आएगा, सो दैट इज एल क्यूब बाय एन क्यूब बाय क्यूब। ओके, इक्वल्स टू एल गेट कैंसल, so we get 2 into minus 1 to the power n minus L cube upon n pi plus 6L cube by n cube by 2। ओके, तो आपने एज इट इज रखा आंसर तो भी चलेगा, या तो फिर आप फिर से L क्यूब अगर कॉमन लेते हैं, L क्यूब और क्या कॉमन निकल सकता है, n पाई भी कॉमन निकल सकता है, सो 2 टाइम्स माइनस 1 रेज टू n एल क्यूब अपॉन एन पाई कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बचेगा माइनस 1, है ना, क्योंकि ये कंप्लीट टर्म हमने कॉमन ली है, माइनस 1 प्लस यहाँ पर बचेगा 6, एल क्यूब भी बाहर है, इनमें से एन पाई बाहर जा चुका है, सो यहाँ पर बचेगा सिर्फ एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। सो दिस इज वैल्यू ऑफ बी एन, है ना, और ए जीरो और ए एन तो ऑलरेडी क्या है अपने 0, एंड हेंस required Fourier series is, therefore required Fourier series क्या आएगी, f of x equals to a0 भी 0 है, an भी 0, मतलब समीशन एंड वेरीज फ्रॉम 1 to infinity, डायरेक्टली क्या आएगा यहाँ पर bn sin n pi x अपॉन अपने l की वैल्यू क्या है स्मॉल l, which is equals to समीशन एंड वैल्यू फ्रॉम 1 to infinity, bn की वैल्यू क्या मिली है 2 minus 1 raised to n l cube by n pi into minus 1 plus 6 upon n square pi square into sin n pi x upon l. Okay, so this is required Fourier series of f of x. Okay, so here you observe, since we have checked that whether the function is even or odd, so since here x cube was odd function, that's why a0 and an are 0. Okay, and hence here हमने सिर्फ क्या किया है, bn की वैल्यू फाइंड की है. Okay, so with this I stop my lecture. Thank you very much.